भेजोगे नहीं, इनको नींद नहीं आएगी। शुक्राचार्य बलि महाराज का हाथ पकड़ करके थोड़ी दूर ले गए हैं और बोले राजन, ये 52 नहीं है 53 है, इनके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। बलि बोले ये तो कौन है? एसो बेरोचने साक्षात भगवान विष्णु क्या कस्यार्तो जातो देवानाम कार्यशालिका। बलि महाराज साक्षात विष्णु है, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए ब्राह्मण बनकर आए हैं। अदिति के गर्भ से जन्म लेकर के यदि तुमने इनको 3 पैर धरती देने का संकल्प कर दिया तो राजन मैं सत्य कहता हूँ कि यदि 2 पैरों में 3 लोगों को नाप लेंगे, तीसरा पैर देने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए इनसे हाथ जोड़ लो। अभी नहीं दे रहे सकते हैं, पधारो महाराज, फिर कभी आओ, इससे तुम्हारी भलाई है। बलि बोले क्या कहते हैं गुरुजी, आप कैसे नन्हे से ब्राह्मण, कैसे तेजस्वी ब्राह्मण ने 3 घंटे से इनसे प्रार्थना की, तब 3 पैर धरती के लिए जैसे तैसे वो राजी किया है, आप कहते हैं मैं मना कर दूं। शुक्राचार्य बोले मना नहीं, इसमें कह दो मैंने कोई बात नहीं की है, ना लेने देने की। गुरुजी मुझे झूठ बोलने की प्रेरणा आप क्यों देते हैं, मुझे झूठ बोलने को क्यों कहते हैं आप? शुक्राचार्य ने कहा बेटा 8 जगह ऐसी होती है जहाँ झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। स्त्री नर विवाहे चापते प्राण संकटे गो ब्रह्माते हिंसायो नारदम सायुधम। शुक्राचार्य बहुत सुंदर उपदेश कर रहे हैं। 8 जगह पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। स्त्रियों को किसी बात को छुपाना हो तो झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है, क्योंकि पुरुषों की अपेक्षा माताओं को हृदय ज्यादा कोमल होता है, किसी बात को हृदय में छुपा नहीं पाती हैं। आपने कोई गंभीर बात अपनी पत्नी को बता दी और ये कह दिया है किसी को बता नहीं, तो आपने ज्यादा गलती कर दी है। आपने कोई गुप्त बात पत्नी को बताई तो उसमें आपने कोई गलती नहीं की, लेकिन बात बताने के बाद में कह दिया किसी से बताना नहीं तो ज्यादा गलती कर दी, क्योंकि रोना किसी को देख नहीं सकते। आप बात बताकर चले गए, पीछे से कोई शत्रु आ गया देश बदल करके, कोई पड़ोसी आ गया झूठे आंसू बहाने लगा। करुणा बड़ी होती है माताओं में, क्यों रोते हो भैया, क्या तकलीफ है? वो रोते रोते इनसे सारी बात पूछ लेंगे, हो सकता है वो बात भी बता सकते हैं जिसको आपने मना कर दिया है बताने के लिए, वो भी बात बता दे। जैसे कर्ण जो है वो पांडवों के बड़े भाई थे, लेकिन दुर्योधन का सहयोग के कारण से पांडवों के हाथों उनकी मृत्यु हो गई। और कौरव जो पांडवों के ताऊ के लड़के हैं, इसलिए युधिष्ठिर जी एक कौरव पुत्रों को नाम ले लेकर के पिंडदान कर रहे हैं। उनके बगल में आकर माता कुंती खड़ी है, युधिष्ठिर से बोली